अस्सलाम वालेकुम। साइंटिफिक असिस्टेंट के जो टेस्ट होने जा रहे हैं 1 अक्टूबर को KRL कम्युनिटी हॉल में इस्लामाबाद में। आप तमाम दोस्तों का जिनका टेस्ट है वो भी बताएं। मेरा अपना भी टेस्ट है 1 अक्टूबर को। तो आपके साथ मैं अपनी सीरीज़ स्टार्ट की है MCQs की। हर रोज़ की वीडियो अपलोड करते हैं हम। जो हमारी पिछली वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं वो भी आप चैनल पर देख सकते हैं, वो मौजूद हैं। आज की है फ़िज़िक्स के हवाले से, जो फ़िज़िक्स के MCQs हैं, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज आपके जो होंगे वो 80% MCQs होंगे, जबकि दूसरे जो हैं वो 20% होंगे, जिसमें GK, इस्लामिक स्टडी, इंग्लिश और पाकिस्तान स्टडी और इसके अलावा IQ के। उसके हवाले से मैं एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा, तमाम टॉपिक डिस्कस करूंगा उसमें। आज के हवाले से, आज फ़िज़िक्स के हवाले से है। फ़िज़िक्स के MCQs ज़्यादातर आएंगे, फ़िज़िक्स केमिस्ट्री के, तो आपने इनको अच्छी तरह से याद करके जाना है। पहला MCQs है द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज़। फोर्स का यूनिट बताना है तो न्यूटन हमारे पास यूनिट है फोर्स का। नेक्स्ट है वर्क इज़ सेड टू बी डन व्हेन। वर्क को जब हम कहते हैं कि वर्क हो गया तो उसका क्या है, अ फोर्स इज अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट है द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड। किसी भी मोशन की वजह से, हरकत की वजह से जो बॉडी पोजेस करती है एनर्जी, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसका हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो हमें क्या देता है, वो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली। तो हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है हमारे पास, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन है अर्थ पे। नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वाज गिवन बाय। जो पहला लॉ है मोशन का वो किसने दिया था, तो वो हमारे पास न्यूटन जो थे साइंसदान, उन्होंने दिया था। नेक्स्ट है ऐसा यूनिट ऑफ पावर। पावर का यूनिट बताना है तो वाट हमारे पास पावर का यूनिट है। नेक्स्ट है द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज। मोमेंटम को क्या इक्वेशन है, तो मास को जब mv मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी करते हैं तो हमारे पास मोमेंटम की इक्वेशन आ जाती है। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का जो हमारे पास यूनिट है वो हमारे पास हर्ट्ज यूनिट है फ्रीक्वेंसी का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सा एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स हमारे पास जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अ बॉडी इन सर्कुलर मोशन इज डायरेक्टेड। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है किसी भी बॉडी पे, तो वो हमारे पास किस तरफ होती है, तो टुवर्ड्स द सेंटर, बिल्कुल सेंटर की तरफ होती है। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ प्रेशर। तो पास्कल है हमारे पास प्रेशर का यूनिट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। इनमें से एक स्केलर क्वांटिटी जो नहीं है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास स्केलर क्वांटिटी नहीं है। नेक्स्ट है वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी along a closed path is in a conservative field is। तो हमारे पास ये 0 होता है। नेक्स्ट है टार्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड। टार्क जो है वो किसकी प्रोडक्ट है, फोर्स और दूसरी क्या होती है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, डिस्टेंस की प्रोडक्ट होती है। नेक्स्ट है एस यूनिट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का ये यूनिट है वो हमारे पास जॉल है। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली। जो एस्केप वेलोसिटी है अर्थ से उसकी वैल्यू क्या है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू है। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कॉल्ड। ये हमारे पास यंग्स जो मॉडुलस है इसकी डेफिनेशन है रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। नेक्स्ट है ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट बताना तो रेडियन पर सेकंड जो है वो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन अ कार्स साइड व्यू मिरर। जो कौन सा मिरर इस्तेमाल होता है कार साइड कार व्यू में, तो कन्वेक्स जो मिरर है वो इस्तेमाल होता है कार जो साइड व्यू होती है पीछे हम देखते हैं। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकंड वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट किस वैक्यूम में। नेक्स्ट है द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव लेंस इज ऑलवेज। जो फोकल लेंथ है किसी भी कनकेव लेंस की वो क्या होती है, वो हमेशा नेगेटिव होती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है द वेव लेंथ ऑफ विजिबल लाइट लाइज बिटवीन। जो वेव लेंथ है विजिबल लाइट की वो किन के दरमियान रहती है, तो वो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, इन दोनों के दरमियान ही रहती है, 400 टू 700 नैनोमीटर। नेक्स्ट है इन रिफ्रैक्शन द बेंडिंग ऑफ लाइट इज ड्यू टू चेंज इन। रिफ्रैक्शन में जो बेंड होती है लाइट वो किसकी वजह से होती है, तो वो स्पीड ऑफ लाइट की वजह से बेंड होती है। नेक्स्ट है ओम्स लॉ स्टेट्स दैट वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। वी हमारे पास वोल्टेज है, आई करंट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों कांस्टेंट टेम्परेचर पे। नेक्स्ट है ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो यूनिट रेजिस्टेंस का क्या है, तो हमारे पास ओम जो है वो यूनिट का रेजिस्टेंस है। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो ये हमारे पास क्यू वी जो है ये हमारे पास वर्क डन होता है किसी भी मूविंग चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट बताना है तो एम्पेयर जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या होती है तो हमेशा ज़ीरो होती है। कैपेसिटर और यूज टू, कैपेसिटर के किस इस्तेमाल होते हैं, कैपेसिटर हमेशा इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए होते हैं। दैट्स द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, यूनिट बताना है कैपेसिटेंस का तो हमारे पास फैरेड जो है ये कैपेसिटेंस का यूनिट है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स आर, तो कंसेंट्रिक जो सर्कल है ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर बनता है। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट बताना है तो वेबर हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किस चीज़ की जरूरत नहीं होती, अब मीडियम फॉर प्रोपगेशन, किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती प्रोपगेशन के लिए। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है तो हमारे पास सॉलिड्स जो है उनमें सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड होता है। नेक्स्ट है द डिवाइस यूज टू मेजर करंट इज, जो डिवाइस करंट को मेजर यूज करने के लिए इस्तेमाल होती है उसको हम क्या कहते हैं, एममीटर उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स इज, यूनिट बतानी है पावर का इलेक्ट्रिक सर्किट्स में तो हमारे पास वाट इसका यूनिट है। नेक्स्ट है द ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो ट्रांसफार्मर है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है तो वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है जो ट्रांसफार्मर होता है। दैट्स द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज, इंडक्टेंस का यूनिट बताना है तो इंडक्टेंस का जो ऐसा यूनिट है वो हमारे पास हेनरी है, एच जिसका हम ज़ाहिर करते हैं। विच पार्टिकल हैज़ नो चार्ज, किस पार्टिकल में किस चार्ज नहीं होता तो न्यूट्रॉन्स जो है उसमें कोई चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट है द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियस जो है किसी भी एटम को किस चीज़ पे कंसिस्ट होता है तो वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन इन दोनों पे कंसिस्ट होता है। नेक्स्ट है आइसोटोप्स हैव द सेम नंबर ऑफ, आइसोटोप में क्या सेम होते हैं तो आइसोटोप में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो मास नंबर एटॉमिक नंबर को ज़ाहिर करता है। ये आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, ये याद रखिएगा बात। द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज, जो रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है वो हमारे पास बी क्यू बैक्रेल को हम कहते हैं जो कि रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है बैक्रेल। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फिजन इज स्प्लिटिंग ऑफ, जो न्यूक्लियर फिजन है वो सेपरेट होती है किसकी वजह से स्प्लिटिंग होती है, अन हैवी न्यूक्लियस इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई, जब एक बड़ा सा न्यूक्लियस दो न्यूक्लियाई में हम तोड़ते हैं तो न्यूक्लियर जो फिजन ये रिएक्शन होता है। नेक्स्ट है विच के ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, इनमें से कौन सा मॉडरेटर के तौर पर इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में तो ग्राफाइट जो है ये हमारे पास मॉडरेटर के तौर पर इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। नेक्स्ट है एक्स रेज, और जो एक्स रेज हैं वो क्या हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। नेक्स्ट है द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, जो किसी भी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू क्या होती है तो -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम है चार्ज की वैल्यू इलेक्ट्रॉन में। नेक्स्ट है 48 द यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज, प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट बताना है तो जॉल डॉट सेकंड, जॉल सेकंड हमारे पास यूनिट है प्लैंक्स कांस्टेंट का, जॉल सेकंड। नेक्स्ट है द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज एक्सप्लेन्ड बाय, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था वो किसने एक्सप्लेन किया था तो वो हमारे पास अल्बर्ट आइंस्टाइन जो साइंसदान थे उन्होंने इस इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट है लेज़र लाइट इज, जो लेज़र लाइट है वो हमारे पास क्या है तो वो हमारे पास मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट दोनों है।